नमस्कार। आदर्श ग्रुप एजुकेशन में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मैं एचआर भार्गव आज आपको करंट अफेयर में करा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई इस सुप्रीम कोर्ट का गठन, इसका अनुच्छेद, इसकी स्थापना कब हुई थी, कितने इसमें न्यायाधीश थे, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये तो आपके सामने देखो कितना अच्छा चलचित्र है सुप्रीम कोर्ट का। ये भीम जी का स्वागत है, यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। देखो अगले मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान से समझना। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मैं करंट अफेयर बता रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसके बारे में बता रहा हूं। उसमें पूरी उसका परिचय और सब आ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है गठन, इसका गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 में। इसकी स्थापना हुई थी। उद्घाटन जो विधिवत हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को में हुआ था। और इसके यदि आपसे वर्तमान में पूछे, इसके वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं, मुख्य चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, वो वर्तमान में मतलब 50वें मुख्य न्यायाधीश है। उसका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश है, जो हमारे अभी हाल ही में 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिसका नाम है धनंजय और यशवंत चंद्रचूड़। अब बात आई कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 में इसका विधिवत इसका गठन हुआ था। और सबसे पहले यदि मैं बात करूं संविधान के अनुच्छेद, आप यदि अनुच्छेद पढ़ते हो सभी कंप्यूटेशन की तैयारी करते, तो 124 में सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट का उसका गठन का उल्लेख अनुच्छेद 124 में मिलता है। 124 से लेकर 147 तक है वो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है। तो 124 अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का क्या है, गठन है। अब आपसे प्रश्न आए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो आपको वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो 50वें मुख्य न्यायाधीश जो धनंजय यशवंत कुमार चंद्रचूड़ बने हैं, इसका उल्लेख मिलता है। अभी वर्तमान में बने अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका मतलब उल्लेख मिलता है सर्वोच्च न्यायालय का। उसके बाद में आपसे ये ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय से पहले इसका नाम था फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट कोलकाता में था। कहां था? कोलकाता में। 1773 में हमारे भारत में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस यदि आपसे बात आए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहां पर? कोलकाता में। लेकिन 1935 का अधिनियम आया था भारत में। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका ट्रांसफर कर दिया और 1 अक्टूबर 1937 में कोलकाता से दिल्ली आ गया। उस समय में जब हमारे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, उस समय में एक मुख्य न्यायाधीश होता था। उस मुख्य न्यायाधीश का नाम था, आपको पता है, कई बार प्रश्न पूछा, एलिजेपे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे उस समय में जब कोलकाता में था। उसके बाद में 1935 में जब आया तो उस समय में एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य होते थे, जिसका मॉरिस ग्रोवर था। लेकिन बाद में 28 जनवरी 1950 में इसका विधिवत उद्घाटन हो गया। उस समय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। और उस समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। यदि आपसे प्रश्न पूछे स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश, तब आपको बताना है हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान में यदि प्रेजेंट में पूछें कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान में उसका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश, एक तो है मुख्य, और 33 अन्य न्यायाधीश है वर्तमान में। और अभी आपको पता है हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे जिसका नाम था पंकज मित्तल। उसको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में आज या कल परसों पत्रिका में आया था कि उसको पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट में एक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहां तक ही काफी है। इससे अच्छा है अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।